Hello everyone, Namaskar. Myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In this video, I am going to discuss about questionnaire data entry in SPSS Part 2. Part 1 में हमने सीखा कि how to define the variable. वेरिएबल के एक एक ऑप्शन हमने सीखे, नेम, वैल्यू, विड्थ से लेके पूरा स्केल तक, ईच एंड एवरीथिंग, मेजरमेंट तक हम लोगों ने सीख लिया है। और बेसिक व्यूज़ के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने जाना है, जैसे फाइल मेन्यूज़ के बारे में जाना, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में जाना, डेटा व्यूज़ के बारे में जाना, वेरिएबल व्यूज़ के बारे में जाना, आउटपुट व्यूज़ के बारे में जाना, सिंटेक्स व्यू के बारे में जाना। ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट डेटा एंट्री करेंगे अपने SPSS प्लेटफॉर्म पे। बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम, MBA, BBA, BCA, BCom, MCom, इन एनी स्ट्रीम, MPhil, PhD, कोई भी स्टूडेंट होगा वो सबसे पहले यहीं से काम शुरू करता है। डेटा कलेक्शन के बाद सबसे पहले डेटा एंट्री होती है SPSS में। तो लेट्स स्टार्ट। सीखते हैं हम लोग कि कैसे अपने क्वेश्चनर के डेटा की एंट्री SPSS में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे देखिए, ये एक क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर का टाइटल है इथिकली माइंडेड कंज्यूमर बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ फूड वेस्टेज इन इंडिया। ये क्वेश्चनर है, मेरे PhD का क्वेश्चनर है, डेटा कलेक्शन के लिए हमने यूज़ किया था। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ये है क्या, किसके बारे में है? इथिकली माइंडेड कंज्यूमर बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ फूड वेस्टेज इन इंडिया। फूड वेस्टेज बिहेवियर को यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं और हमारे रिस्पोंडेंट है हाउस होल्ड। एवरी हाउस होल्ड इज़ अ रिस्पोंडेंट फॉर दिस पार्टिकुलर स्टडी। और मेज़रमेंट हमने लिया है 5 पॉइंट स्केल पे हम मेज़र कर रहे हैं। 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, 3 फॉर कांट से, 4 फॉर एग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है नेम, दूसरा है जेंडर, मेल, फीमेल और अदर्स, थर्ड है एज, 18 टू बिलो 25, 25 टू बिलो 35, 35 टू बिलो 45, 45 टू बिलो 55, 55 एंड एवर। किस एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल और अर्बन, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर हु लिव विद यू, कितने लोग हैं जो आपके परिवार में आपके साथ रहते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये एटीट्यूड, किसी भी हाउस होल्ड का रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। आई थिंक फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, मुझे लगता है खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपको रिस्पॉन्स 1 to 5 में देना है। जैसे आप स्ट्रांगली एग्री है तो 5, एग्री है तो 4, नहीं एग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है तो 1। वैसे ही आई वॉज रेज्ड टू बिलीव दैट फूड शुड नॉट बी वेस्टेड। इट इज ऑल्सो, दिस आइटम इज ऑल्सो मेजर द एटीट्यूड ऑफ द रिस्पोंडेंट इन 5 point स्केल। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कार्डिंग द फूड एट होम गोज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल। अब ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 5 पॉइंट स्केल में मेजर किए गए हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्ट के हैं। तो अगर इस क्वेश्चन से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है और अभी डेटा एंट्री हमको SPSS में करनी है, तो कैसे करेंगे? चलिए SPSS में चलते हैं। SPSS में चल के इसको सीखेंगे हम। एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि देयर आर 2 व्यू, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विथ वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में जाएंगे, देखिए नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेवल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर्स, इन सारे के बारे में इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन हम ओपन कर लेते हैं 1 by 1। पहला हमारा वेरिएबल क्या है? नेम। नेम, जो भी रिस्पोंडेंट होंगे उनका नाम है केवल। तो SPSS में इसकी एंट्री कैसे होगी? क्योंकि ये वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल का नाम हो गया नेम। नेम, टाइप, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है मेरा, इसमें न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है। डेटा एनालिसिस में ये वेरिएबल इंक्लूड भी नहीं होगा, लेकिन हमने रिस्पोंडेंट का नाम पूछा है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऑप्शन पे जाएंगे और ओके बोलेंगे।
विड्थ इसकी हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि स्ट्रिंग है। पहले वीडियो में मैंने बताया था नाम बड़ा हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए सौरभ श्रीवास्तव, तो 8 में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको बढ़ा के रखते हैं। किसी का नाम बड़ा होगा छोटा होगा तो एक 20 पे ले जाके छोड़ दिया। डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। लेवल मतलब कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है रिस्पोंडेंट से, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लेबल्स में लिखते हैं। जैसे मैंने पूछा है नेम, तो यहाँ पे नेम टाइप कर दिया, या वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हैं। वैल्यू का यहाँ कोई सेंस नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल है। मिसिंग वैल्यू का कोई सेंस नहीं है। और अलाइनमेंट में हम एक बार सेंटर कर लेते हैं, और हमारा जो मेजरमेंट है नॉमिनल है क्योंकि दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का कोई सेंस नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेंडर, मेल, फीमेल एंड अदर्स। जैसा कि हमने बताया था कि वैल्यू में जाके हम कोडिंग करते हैं तो इसकी कोडिंग यहाँ पे होगी। जैसे देखिए 1 कर देते हैं मेल के लिए, 2 फॉर फीमेल एंड 3 फॉर अदर्स। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जेंडर को कॉपी कर लिया। देखिए ये हमारे वेरिएबल में भी काम आ जाएगा और लेबल में भी काम आ जाएगा। चलते हैं स्पेसेस में, और ये वेरिएबल में हमने कॉपी किया, हमारा वेरिएबल नेम हो गया जेंडर। और जेंडर आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिक है। ईच एंड एवरीथिंग वी शुड इंटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पज इन एसपीएसएस। अपार्ट फ्रॉम, केवल हम छोड़ दें नेम को, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल, उसके अलावा जो भी हम एंट्री करेंगे न्यूमेरिक में ही करेंगे। जिसको डेटा एनालिसिस में इंक्लूड करना है वो सब न्यूमेरिक में एंट्री होगी। या तो वो ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा, या तो वो रेशियो मेजरमेंट होगा, या स्केल मेजरमेंट होगा। इसकी विड्थ वैसे कम होगा फिर भी चलेगा। डेसिमल हम 0 कर देते हैं। डेसिमल का आप जानते हैं कि दशमलव को कितने अंक तक ले जाना है। और यहाँ पे आपका लेबल में मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जेंडर हमने पूछा है तो जेंडर कर दिया। यहाँ देखिए वैल्यू में यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे 1, लेबल में लिखेंगे 1 फॉर, जैसे हमने पहले ही तय किया था। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 1 फॉर फीमेल भी हो सकता है, एज यू विश। 2 को दिया, फीमेल को दिया 2, ऐड, और 3 ये अदर्स, और किया ओके। ये देखिए हो गया। तीसरा क्वेश्चन आर में फिर से चलते हैं। एज, तीसरा क्वेश्चन है हमारा एज। और रेंज में देखिए 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी बनाई गई है, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो इसकी एंट्री करते हैं जाके, यहाँ कर दिया एज, लग रहा है स्पेस भी आ गया इसलिए नहीं ले रहा है। देखिए स्पेस भी आ गया कॉपी करने, अब देखिए ले लेगा एज। इसको भी न्यूमेरिक में लेंगे, डेसिमल 0 कर देते हैं, और एज हमारा क्वेश्चन है, ये स्पेस सहित ले लेगा। देखिए यहाँ पे स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर सब लेगा। वैल्यूज में जाके डिफाइन करते हैं फिर से भाई 1 फॉर, यहीं से कॉपी कर लेंगे, फटाफट कॉपी करेंगे। 18 to 1 का मतलब 18 to 25, बिलो 25, और फिर से पहुँचे और यहाँ पे कर दिया 18 to 25 ऐड 2 15 to बिलो 35 2, यहाँ है, फिर से एंट्री किया। ऐसे ही सबका एंट्री करते चले जाएंगे भाई। ऐड 3 35 to बिलो 45 3, यहाँ पे फिर से जाके पेस्ट करेंगे। लिख भी सकते हैं आप, जैसा कि हमने पहले लिखा था मेल फीमेल के लिए। 4 45 to बिलो 55 4, यहाँ पे जाके एंट्री कर दिया फिर से 4 ऐड लास्ट वन 55 एंड एबव। 55 और एबव को जो एज के हैं उनके लिए हमने कोडिंग किया 5 और यहाँ पे जाके पेस्ट किया ऐड एंड ओके। ये वेरिएबल का भी देखिए हो गया। वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको बता दें जेंडर आपका नॉमिनल है
एज आपका ऑर्डिनल। इसके बारे में भी हमने बताया है और एक वीडियो और है इसको मेजरमेंट को लेके, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एरिया, रूरल और अर्बन। तो चलते हैं और यहाँ पे अगला वेरिएबल हो गया हमारा एरिया। इसको भी न्यूमेरिक में ही लेंगे, डेसिमल में 0, लेबल में क्वेश्चन। देखिए 1 फॉर रूरल एंड 2 फॉर अर्बन। 2 फॉर अर्बन एंड। अब किसी एक क्वेश्चन का कर लेते हैं सीखने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। देखिए यहाँ स्पेस सहित है, वहाँ जाएंगे तो लेगा नहीं, तो एक बार उसका स्पेस हटाना होगा हमको, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके देखिए, क्योंकि स्पेस सहित हमने कॉपी किया है। यहाँ आएंगे, देखिए नहीं लेगा, बोल रहा है ना। फिर से देखिए, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसका स्पेस रिमूव कर देंगे। देखिए अंडर स्कोर यहाँ पे लेता है, आप चाहें तो अंडर स्कोर लगा सकते हैं। ये फिर से लग रहा रह गया है, कोई ना कोई स्पेस छूट गया है हमारा। ये आगे वाला स्पेस देखिए, अभी यहाँ से स्पेस रिमूव किया, यहाँ से स्पेस रिमूव किया, यहाँ से स्पेस रिमूव किया और स्पेस है क्या भाई, हाँ। अब एक अंडर स्कोर लगा लेते हैं, अभी हो गया। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, भाई कितने नंबर है सीधे सीधे बता देंगे। तो इसको हम एरिया जो है वो भी आपका नॉमिनल है, और यहाँ पे इसको स्केल, ये ऑर्डिनल में भी ले सकते हैं और स्केल में भी। अभी हमने ऑर्डिनल में ही लिया, क्योंकि इसका जब अर्थमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, मीन निकालेंगे, तो हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे वही 4.5 यहाँ पे हैं, इसलिए इसको ऑर्डिनल में रखा है। नेक्स्ट ये देखिए आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक फूड शुड नॉट बी वेस्टेड। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 केवल लिखेंगे, क्वेश्चन अंडरस्कोर 1 न्यूमेरिक में ही होगा। और यहाँ पे जाके क्वेश्चन टाइप कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखिए इसका भी क्वेश्चन रह गया है, तो इसको भी लेवल में कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे एक बार फिर से वैल्यू देंगे 1 फॉर, जैसा कि हमने बताया था पहले कि इसका मतलब क्या है, 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो यहाँ से 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री। 3 कांट से, कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मैंने बताया था आपको। कांट से ऐड, फिर उसके बाद 4 एग्री, ऐड, उसके बाद लास्ट वन इज द 5 स्ट्रांगली एग्री, ऐड। ऐसे ही सारे क्वेश्चन का हम करते चले जाएंगे। सारे क्वेश्चन का हम जब आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन का करते चले जाएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये एक एंट्री हमने बता दिया आपको सैंपल। अब इसी के हिसाब से आप आगे की सारी एंट्री करेंगे और ये स्केल बन ही गया है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। चलिए एक बार एंट्री करके देख लेते हैं फटाफट। नेम में लिखा राम, जेंडर में लिखा 1, एज में लिखा 2,
एरिया में लिखा 1, फैमिली मेंबर 5, और पहले क्वेश्चन का जवाब था 5। फिर लिखा दूसरा सीता, और यहाँ पे लिखा 2, एज में लिखा 1, एरिया लिखा 2, फैमिली मेंबर 4, और मान लीजिए यहाँ पे लिखा 1, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू लेबल्स करके आता है, व्यू में है वैसे ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से इसका मतलब क्या है वो दिखा देगा, क्योंकि लेबल में हमने डिफाइन कर दिया है पहले से ही। देखिए इसका मतलब मेल आ गया, देखिए यहाँ पे 1 था तो मेल आ गया, यहाँ 2 है तो एज का मतलब यहाँ पे 25 टू बिलो 35 आ गया, और 1 का मतलब रूलर है तो रूलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री है, तो यहाँ से इसको करके भी देख सकते हैं आप, स्ट्रांगली एग्री है। वैसे ही सीता में भी है। तो दैट्स ऑल अबाउट डेटा एंट्री। ऐसे ही आपको डेटा एंट्री करनी है। बाकी ये कंप्लीट डेटा एंट्री आपके सामने है जो हमने किया है इस क्वेश्चन आयर का। डेटा कलेक्शन करके देखिए सारा एंट्री यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन आयर की एंट्री आप आसानी से इस वीडियो की सहायता से कर सकते हैं, या आपके प्रोजेक्ट का हो या पीएचडी का हो। थैंक यू सो मच।